बहुत सौभाग्य की बात है कि भोला बाबू किसी तरह से आ गए। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट मिलता है तो पूरा क्षेत्र निस्वार्थ भाव से उनको जिताएगा। भोला बाबू जो कर रहे हैं वो बहुत इस गांव के लिए तो भगवान ने कहाँ से भेज दिए। इस भगवान को ले आने वाले तो ये सत्य प्रकाश डॉक्टर साहब। वो तो राजनेता नहीं है, वो तो उद्योगपति हैं। वो गांव को गोद लिए हैं और गांव में विकास की झलक दिखाएंगे। 1-2 वर्ष में गांव का कायाकल्प पलटने वाला है। भोला बाबू तो आया है, ऐसा ही आदमी को हमारे गांव में जरूरत है, लेकिन गांव वाले सुधर जाए तब तो। और मेरा उम्र 84 वर्ष हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने के पहले मैं गांव के विकास को देख लूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के नैनीजोर गांव में। पिछले दिनों आपको तस्वीर दिखाई थी सड़क की, और वह सड़क ग्रामीण विकास विभाग ने पास कर दिया। 24 करोड़ रुपया भी उसके लिए जारी कर दिया गया। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो खराब सड़क थी उसको बनाने का काम भी शुरू हो गया था। और आज फिर से आप देखिए कि जेसीबी से जो हमने कहा था कि न सिर्फ गड्ढों को भरना है बल्कि दोनों साइड से 3-3 फीट सड़क को चौड़ा भी करना है, और उस पर भी काम लग गया है। और इसी महीने में 15 तारीख को एरिस्टो के जो एमडी हैं भोला बाबू यहाँ आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि मैं नैनीजोर के इस गांव को गोद ले रहा हूं। और 33 वार्ड बताया जा रहा है, दोनों गांव मिलाकर के है, जिसमें 7 सोलर लाइट और 2 चापाकल लगेगा। और इसी खबर को जानने के लिए, भोला बाबू की घोषणा में कितनी सच्चाई है जानने के लिए, जब आज फिर से जब हम नैनीजोर गांव पहुंचे हैं तो उनकी सर्वे की टीम यहाँ आई हुई है। सर्वे करेगी, उसके बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद यहाँ काम शुरू होगा। उन्हीं सर्वे टीम से ही जानेंगे कितना समय लगेगा, क्या कुछ सर्वे करना है। उठ जाइए सर जरा से। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। विशाल कुमार। कहाँ से आए हैं आप? अरिस्टो CSR डिपार्टमेंट में हम लोग यहाँ नैनीजोर में क्यों है? नैनीजोर में जो अरिस्टो फार्मा द्वारा से जो घोषणा किया गया था MD उमेश शर्मा द्वारा, वही उसका सर्वे करने के लिए यहाँ पे। कितना दिन लगेगा सर्वे में सर? सर्वे में 3-4 दिन लगेगा पूरा वार्ड को। 33 वार्ड रिपोर्ट जमा कीजिए। उसके बाद रिपोर्ट हम लोग जाकर वहाँ सबमिट करेंगे। उसके बाद उस पटल पे जिस जहाँ जहाँ लोकेशन सर्वे होगा उस पर काम किया जाएगा। तो आप आए हैं, देखिए भोला बाबू 15 तारीख को यहाँ आए थे, उसके बाद आप लोग आए हैं। 3 से 4 दिन में आप रिपोर्ट दीजिएगा तो माना जाएगा कि काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ, काम शुरू हो जाएगा। लाइट का तो काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सिर्फ सर्वे का जाएगा लिस्ट, उसके बाद एक वार्ड में कितना लाइट लगना है? एक वार्ड में 7 लाइट और 2 चापाकल का ये है। आप लोग कितने आदमी हैं टीम में? हम लोग टोटल 4 आदमी हैं। 4 आदमी। देखिए, तो आप कहाँ से आए हैं भैया? मेरा नाम सतीश शर्मा हुआ, जहानाबाद घर है, और CSR डिपार्टमेंट से। CSR जो सर्वे भोला बाबू का जो सर्वे हो रहा है CSR को एरिस्टो की तरफ से, उससे आए हैं। उसी के लिए आए हैं। कितना समय लगेगा? तकरीबन 3 दिन में हम लोग फाइनल कर देंगे। आप लोग यहीं रहिएगा? यहीं रहना है। हर वार्ड में 7 लाइट, 2 चापाकल देना है और यथाशीघ्र उसको कंप्लीट कर देना है। आप जब सर्वे करके रिपोर्ट दीजिएगा उसके बाद दूसरी टीम आएगी इस काम को करने के लिए? एक टीम तो मेरे साथ है, जो लाइट का है टीम मेरे साथ है। हो सकता है परसों तरसों से काम चालू कर दे। परसों से लाइट लगना भी शुरू हो जाएगा 100%। और जो हैंड पंप है उसमें 1 सप्ताह टाइम लग जाएगा। माना जाए कि अगले महीना के 15 तारीख तक वो भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले 10 तारीख तक। चलिए, एक और सदस्य हैं। आपने एक दूसरे 4 सदस्यों की टीम है, एक सदस्य कहीं निकल गए। आप भी कहाँ से हैं भैया? जी, हम जहानाबाद जिला से आए हुए हैं, CSR डिपार्टमेंट से। आज क्या किए दिन भर? आज सर हम लोग यहाँ पे लगभग 1 बजे पहुँचे हैं। उसके बाद फिर सर्वे का काम स्टार्ट किए हैं, जहाँ जहाँ पे लाइट सोलर लाइट लगना है और चापाकल जहाँ पे लगना है। और आप लोग का बिहार एरिया है या इसके बाहर भी? नहीं, इसके बाहर भी है, क्योंकि भोला बाबू जहाँ जहाँ घोषणा करते हैं उसके हिसाब से आप लोग पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, वही माना जाए कि अगले महीना तक। जी बिल्कुल। नैनीजोर की तस्वीर कम से कम लाइट के मामला में। सोलर लाइट सर यहाँ पे सर्वे होने के उपरांत ही 2-3 दिन के बाद यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चापाकल का काम है जो उसमें थोड़ा सा 1 सप्ताह या 15 दिन तक टाइम लगता है उसमें। देखिए, तो आपको उस दिन में हमने कहा था कि यह सरकारी घोषणा नहीं है। भोला बाबू एक बड़ा नाम, बिहार के सबसे चर्चित व्यक्ति, सबसे बड़े व्यक्ति, अरिस्टो फार्मा का नाम ही काफ़ी है। वो आए यहाँ पर और सिर्फ दिलासा नहीं दिए हैं। 15 जून को आए हैं और आज देखिए उन्हीं की टीम के लोग आज 24 तारीख है, 24 जून है, और सीधे तौर पर कहना है कि लाइट का जो काम है वह 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और चापाकल आप जानते हैं कि 1 दिन में होने वाला काम नहीं है। वैसे में नैनीजोर गांव की तस्वीर जरूर बदलेगी और 1 महीने के बाद फिर यहाँ आएंगे और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ जो लोग हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि 15 तारीख को जब आए थे तो भोला बाबू के विषय में लोगों से बात नहीं कर पाते। सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए। सर ऋतुराज तिवारी जी। क्या भोला बाबू आए थे उसी दिन एक आशा जगी थी? क्या लग रहा है? तो लग रहा है तस्वीर बदल जाएगी। बदल जाएगी कंफर्म बदल जाएगी। क्योंकि अब सर्वे की टीम भी यहाँ आ गई है और उनका कहना है कि 4 दिनों के अंदर सब हो जाएगा। तो देखिए रहे हम सब सर्वे की टीम आ गई है और जो भी उनका कार्य है
वो भी करेंगे वो करेंगे। करेंगे। तो यह गांव हमने लगातार दिखाया है सर कि 14 किलोमीटर मेन रोड से अंदर है, रोड बन ही जा रहा है, रोड में काम लग गया है, चौड़ीकरण भी हो रहा है, लाइट भी हो जाएगा, चापाकल भी हो जाएगा। गांव का भाग्य बदल जाएगा सर। नेताओं को क्या संदेश देंगे? जो नेता वोट तो लेते हैं लेकिन नजर नहीं आते हैं, और भोला बाबू जैसे आदमी जिनको कोई मतलब नहीं है लेकिन विकास करते हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे नेताओं के विषय में? नेताओं की स्थिति देखिए रहे हैं कि आज 10 साल से गांव झेल रहा है। भोला बाबू के कदम अगर पहले पड़ गए रहते बाबा तो गांव की तस्वीर क्या रहती? पहले पड़ा होता तो गांव की तस्वीर कुछ और होती, जो बिल्कुल अभी इतनी बदतर हालत है कि कोई गाड़ी आने जाने में घंटों लग जाता है, 1.5 घंटा बल्कि लग जाता है ब्रह्मपुर से आने में। लगना चाहिए 25 मिनट 30 मिनट और लगता है 1.5 घंटा। इतनी किसको दोष दिया जाए? अब तो इसके लिए तो बिहार गवर्नमेंट के लेकिन बाबा, जब विधायक फेल है, एमपी फेल है और एक बिजनेसमैन तस्वीर सुधार रहे हैं, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भोला बाबू किसी तरह से आ गए और तस्वीर बदलने के लिए आमादा है, इसमें कोई शक नहीं लग रहा है। हमने लगातार कहा है कि जब भोला बाबू का कदम यहाँ पड़ गया है तो अब नैनी जोर विकास हो जाएगा यहाँ का, क्या बाबा? अरे हमको तो इतना विश्वास हो गया है कि अब कहिए मत। भोला बाबू के प्रति विश्वास हमको हो गया है, विश्वास ही फलदायक होता है। अब फूल आशा है कि अब भोला बाबू कुछ नहीं। जो 15 तारीख को भोला बाबू आए थे, जब उन्होंने घोषणा किया, क्या आपको लगा इनका भी घोषणा नेताओं की तरह टाँ फीस हो जाएगा या कुछ? ना, भोला बाबू जो कर रहे हैं वो बहुत इस गांव के लिए तो भगवान ने कहाँ से भेज दिए, भगवान उनको भेजे हैं इस गांव। भगवान को यहाँ लाया कौन? इस भगवान को ले आने वाले तो ये सत्य प्रकाश डॉक्टर साहब जो हम लोगों के गांव के हैं, मेन वही हैं। डॉक्टर साहब के प्रयास से भोला बाबू आए। उस दिन इतनी गर्मी में दिन भर रहे कि हम लोगों के साथ वो भी गर्मी झेलते रहे। ओह, कहना नहीं है, उस दिन का भीड़ इतना था, जब हम तो थे वहाँ, हम तो देखे। अब लग रहा है ना कि अब आपका गांव रोड से भी बढ़िया से जुड़ जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, एकदम पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब हमको तो आशा है कि गांव स्वर्ग बन जाएगा। लोकल विधायक कौन है? लोकल विधायक का बात छोड़िए ना, ये लोग तो बोलता है जो हम लोगों का कर्मचारी कोई बातें नहीं सुनता है, बहाना। जब कर्मचारी नहीं, हम बोला इस्तीफा दो, जब नहीं तुम्हारा कोई सुनवाई है तो। विधायक जी आएंगे बाबा तो क्या कीजिएगा? विधायक जी आएंगे तो हम पूछे जो आज तक चेहरा आप यहाँ दिखाए हैं, इलेक्शन है तो फिर आबे करेंगे। आबे करेंगे तो ना घरी बात उनसे होगा, उस समय बात होगा, और विधायक जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर, विधायक जी क्या किए हैं इस गांव में? विधायक जी मेरी जानकारी में तो यहाँ पे कुछ नहीं काम किए हैं, हमारे गांव में कुछ काम नहीं किए। भोला बाबू 15 तारीख को आए, तस्वीर लग रहा है कि बदल जाएगी। पूरा आसानी है गांव, और वैसा बड़ा उद्योगपति इतना कष्ट करके गांव में आया है उस गर्मी में, तो इसका मतलब है कुछ करने के लिए आए हैं। वो तो राजनेता नहीं है, वो तो उद्योगपति हैं। वो गांव को गोद लिए हैं और गांव में विकास की झलक दिखाएंगे। 1-2 वर्ष में गांव का कायाकल्प पलटने वाला है। लेकिन सर, हम भी 2 दशक अपने पत्रकारिता में देखते हैं कि घोषणा होती है, काम नहीं होता। वो नेता लोग का है, उद्योगपति का ऐसा नहीं है। उद्योगपति आएगा तो काम करेगा, वो उद्योगपति है, वो नेता नहीं है, नेतागिरी में नहीं है। तो नहीं लगता है कि भोला बाबू जैसे लोग को राजनीति में भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जो सेवा करेगा, समाज का जो काम करेगा, वैसे ही आदमी को राजनीति में आना चाहिए। तो विधायक जी आएंगे तो उनसे क्या सवाल कीजिएगा? विधायक जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि अभी तक कहाँ थे, दर्शन क्यों नहीं दिए, कहाँ का काम कर रहे हैं। वोट के समय में जनता मालिक है, इसी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मालिक है, जनता तो मालिक है, लेकिन जनता दूसरे भकाए में, जाति विवाद में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आज भोला बाबू जो लाइट लगवा रहे हैं और जो चापाकल दे रहे हैं, इसमें कोई जाति विशेष पिएगा? नहीं, ये जाति विशेष पर नहीं है, ये तो गांव के लिए है, सबके लिए, सब जाति। यही काम नेताओं को करना चाहिए ना? एकदम बिल्कुल करना चाहिए, सबको यही करना चाहिए। तो वैसे नेताओं को तो भोला बाबू ने एक सबक भी दिया है ना बाबा। क्या कहिएगा अब आपका गाँव जो अंधेरे में था, वही कहेंगे। तो विधायक जी को क्या कहिएगा? विधायक जी को वही कहेंगे। क्या कहिएगा? ई खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा? हाँ, खाएंगे तो पेट खाएंगे तो भर जाएगा। चलिए ठीक है, ई खाएंगे तो भर जाएगा। भोला बाबू आए थे और लग रहा है कि आपके गांव की तस्वीर बदल जाएगी। बदलेगी तो जब गोद लिए अब तो सर्वे हो रहा है। हाँ, लाइट भी लग जाएगा 4 दिन में। हाँ, भोला बाबू तो आए हैं, ऐसा ही आदमी को हमारे गाँव में जरूरत है, लेकिन गाँव वाले सुधर जाए तब तो।
गांव के लोग नहीं सुधरे तब तक यही स्थिति रहे। यहाँ से ब्रह्मपुर जाने में आपको कितना समय लगता है? बरहमपुर जाने में तो हम लोग पहले पैदल 1 घंटा में जाते थे। अभी गाड़ी से आज गाड़ी से 1 सवा घंटा लगता है। 1 सवा घंटा 14 किलोमीटर में। हाँ। रोड जो खस्ता हाल थी उसको कौन बनवा रहा है? अभी इतना हम पहुँचे हुए लोग नहीं है जो कौन बनवा रहा है, क्या बन रहा है, जानकारी नहीं है, लेकिन बन रहा है। चलिए, बन रहा है। घर बुआ बड़की नहीं जोड़, बड़की नहीं जोड़। यहाँ विधायक जी आते हैं शंभू यादव? नहीं आते हैं, सीधे चल जाते हैं ढाबी, अपना रास्ता चल जाते हैं। अपना रास्ता। जो सड़क की स्थिति है, जो गांव की स्थिति है, पिछड़ा है, क्यों? उनको सोचना चाहिए। हाँ, गांव पर ध्यान देना चाहिए। भोला बाबू का नाम सुने हो? हाँ। कौन है भोला बाबू? भोला बाबू आए थे गांव में, बड़की नहीं जो आए थे। उनके आने के बाद क्या लग रहा है? विकास हो रहा है। क्या विकास होगा? विकास, लाइट उट लग रहा है, रोड बन रहा है, और चापाकल भी लगने वाला है। हाँ, चापाकल भी लग रहा है। चापाकल भी लगने वाला है। भैया आप इधर आइए, आप इसी गांव के निवासी हैं? मेरा घर काशी डेरा हुआ, नैनीजोर में ही है। नैनीजोर में जी। नैनीजोर में शाम होते अंधेरा हो जाता था? हाँ, ये तो बात सही है, शाम होते ही अंधेरा हो जाता था। लाइट उट का कोई व्यवस्था नहीं था, रोड पर भी, रोड का भी कोई मतलब चलने का। रोड तो अब चौड़ीकरण भी हो रहा है। हाँ, और गड्ढे को भरा जा रहा है। गड्ढे को भरा जा रहा है और चौड़ीकरण हो रहा है। और अब लग रहा है कि मतलब जो 2 घंटा लगता था ब्रह्मपुर जाने में, अब लग रहा है कि 15 मिनट, मैंने 1.5 घंटा नहीं, अगर रोड बन जाएगा तो 15 से 20 मिनट पहुँच जाएगा। हाँ, अभी मतलब उतना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ठीक हुआ है। आप युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि जब इस प्रकार का काम अगर नेता नहीं करता है, तो जब नेता है तो उससे सवाल कीजिए कि आप लोग के सवालों से नेता को भागना पड़े? हाँ, हम लोग तो सवाल कर रहे हैं कि इस बार इनको, सरकार को चेंज किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से रह चुके हैं। इनको मतलब विधायक को बदल दिया, विधायक जी को बदल दिया जाए। कोई इनको ध्यान नहीं है हम लोग का, युवा को लेकर के या गाँव क्षेत्र को लेकर के। आपके गाँव में, दोनों गाँव मिला के 33 वार्ड है, हर वार्ड में 7 लाइट 2 चापाकल, तस्वीर बदल जाएगी? हाँ, तस्वीर बदल जाएगी। अब लग रहा है कि थोड़ा लाइट लग रहा है तो गांव को उजाला हो रहा है, नहीं तो ऐसा अंधेरा। तो भोला बाबू का तो यह एरिया भी नहीं है, आपके गांव में क्यों आए हो? डॉक्टर साहब ही लाए हैं। कौन डॉक्टर साहब? सत्य प्रकाश तिवारी, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जिला है। आप यही इसी नैनीजोर के निवासी? हाँ, इसी गाँव का निवासी हूँ। क्या कहिएगा, गाँव जो आपका इतना पिछड़ा हुआ था अभी तक, आज़ादी के इतने साल बाद तक? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के माध्यम से अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के जो भोला बाबू है वो हमारे गांव में पधारे। खास तौर के देखें तो हमारे गांव में ऐसे बड़े उद्योगपति का और निस्वार्थ सेवा भाव से आना, वैसे देखें तो हमारे क्षेत्र के भी नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ भी उनको खास तौर पर नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से। फिर भी वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो लाभ क्या मिलेगा? वही हम बोल रहे हैं कि उद्योगपति है, उन राजनीति से दूर दूर तक जब रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे गांव के लिए इतना सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है भोला बाबू जैसे व्यक्ति यहाँ क्यों आए? वो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के माध्यम से है और एक निस्वार्थ सेवा भावना है जो, और उनको लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हमारे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। तो अब चुनाव आ गया है, कहा जाता है ना कि जनता मालिक है, जनता के एक एक वोट से नेता बनते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग? अगर हमारे यहाँ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट मिलता है तो पूरा क्षेत्र निस्वार्थ भाव से उनको जिताने का काम करेगा, क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, उसके बाद मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा है। और विधायक जी 5 साल में नजर नहीं है। हाँ, नजर नहीं है। अब फिर आएंगे, अब चुनाव आया है तो निश्चित तौर पर हम लोग को उनका चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन विकास कार्य का अगर बात रहेगा, कोई भी मुद्दा रहेगा तो उनका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं रहेगा। युवाओं को यह सवाल विधायक जी से करना चाहिए ना, आते हैं तो, कि भैया आप इतना दिन तक कहाँ थे, जब भोला बाबू जैसे लोग काम कर रहे हैं तो आपको वोट क्यों दें? बिल्कुल, युवा ही तो समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है। अगर युवा नहीं सोचेगा कि हमें कौन सा प्रतिनिधि चाहिए, किस प्रकार के प्रतिनिधि चाहिए, हमारे लिए सर्वोत्तम कौन है, तो अब हमें ज़रूरत है हमारे गांव के युवाओं को जातिगत आधार से उठकर पूरा समाज एक विकास के नाम पर वोट करे, तभी विकास हो पाएगा। तभी विकास हो पाएगा। बाबा यही घर है? हाँ, यहीं पर है। क्या कहिएगा, यहाँ भोला बाबू जो आए थे, अब लग रहा गांव का तस्वीर चेंज हो जाएगा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने घोषणाएं की, वो हम लोगों को जीवित कर दिया। 15 तारीख को आए थे, आज 24 तारीख है, काम शुरू है। हम लोग मृत प्राय हैं, विकास के दौर में हम लोग मृत प्राय हैं। और मेरा उम्र 84 बरस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने के पहले मैं गांव के विकास को देख लूँ, यहाँ पर यह गांव प्रकाशित हो जाए, मैं इस बात को सुनकर बहुत, लेकिन काम हो जाए। मतलब अभी तक कोई नेताओं ने काम नहीं किया? हम ना खुश हैं, हमको चलने के लिए रोड नहीं है, हमको हॉस्पिटल नहीं है, सब कुछ तो पिछड़े हुए हैं, हर चीज़ में हम लोग पिछड़े हुए हैं।
देखिए, तो हर चीज में पिछड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर हमने लगातार कहा है कि नेताओं को सबक लेने की जरूरत है। जब भोला बाबू का यह क्षेत्र नहीं है, वैसे में भोला बाबू आते हैं, 84 साल के व्यक्ति में एक आशा दे करके जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, लगातार हमने कहा है 15 जून को आ रहे हैं, आज 24 जून है, उनकी टीम यहाँ पहुँच गई है। सरकारी काम में टेंडर पास होगा, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, कब काम शुरू होगा, और समय लगातार निकलते जाता है। लेकिन भोला बाबू के आने के बाद से अभी 10 दिन नहीं हुआ है काम शुरू, और उनकी टीम का भी दावा है कि अगले महीने के 15 तारीख तक काम आपको नजर आने लगेगा। वैसे में वर्तमान विधायक से भी सवाल करेंगे कि आखिर विधायक जी कहाँ गायब रहते हैं। चुनाव के समय जनता की शिकायत है कि विधायक जी नजर आते हैं, विकास का कोई काम उन्होंने नहीं किया है। और 1 महीना के बाद फिर आएंगे और नैनीजोर की तस्वीर दिखाएंगे कि भोला बाबू के आने के बाद क्या कुछ बदली है इस गाँव की तस्वीर। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग।